मित्रों नमस्कार। अपनी बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवदत्त गुप्ता। मित्रों, मैं जहां रहता हूं वहीं पर कुछ सड़कों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मैं उधर से जब भी मैं गुजरता था तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि मोदी के राज में अगर यहाँ पर बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं तो इस ओर क्यों नहीं ध्यान जा रहा। इस बाबत में मैंने कई नेताओं से बात की कि ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर निकलना बहुत मुश्किल है, और वो भी मुख्य रोड है कि बाईपास रोड से दयालबाग रोड में मिलने वाली जो रोड है उस पर इतना ट्रैफिक रहता है कि हर दम उस पर ट्रैफिक चलता रहता है। लेकिन नेताओं ने हो सकता है कोशिश की होगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं की होगी, कोशिश की होगी, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। हार मान के मैंने उसी ब्लॉक में, ये बात है हमारे न्यूयारा क्षेत्र के डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। डी ब्लॉक में ही एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बेचारे जी जान से बहुत मेहनत भी करते हैं। मैंने उनको चुनावों में अक्सर बहुत मेहनत करते देखा है और बीजेपी के लिए बहुत काम करते हैं। लेकिन मैंने उनसे भी कहा था और वो भी शायद असमर्थता रही होगी उनकी कि वो रोड नहीं बन पाई थी। मैंने उनसे फिर एक दिन मीटिंग में मुझे मिले थे तो मैंने उनसे बोला था कि आप मुझे वहाँ के कुछ फ़ोटो दे दीजिए जो सड़क टूटी हुई है, बहुत ख़तरनाक तरीके से टूटी हुई है, बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे गड्ढे हो रहे हैं, गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं। तो उन्होंने उसकी फ़ोटो शायद ध्यान नहीं रहा होगा, उन्होंने नहीं भेजी। हार मान के मैं ही गया और वहाँ से कुछ फ़ोटो ली और बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति उस रोड की थी कि आए दिन एक्सीडेंट होते थे, कोई भी गाड़ी सुरक्षित वहाँ से नहीं निकल पाती थी। पानी भर गया तो गड्ढे मालूम नहीं पड़ते थे। तो इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री जी से की और वहाँ पर उनको फ़ोटो भेजे। अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्या योगी सरकार ऐसी बातों पर ध्यान दे सकती है? जी हाँ, बिल्कुल सही से आपने सुना, बिल्कुल ध्यान दे सकती है। और विदिन 15 दिन के अंदर मेरे पास नगर निगम के जेई का फ़ोन आता है कि मैं देखना चाहता हूँ कौन सी रोड ख़राब है जिसकी आपने मुख्यमंत्री पर शिकायत की है। मैंने उस समय उपलब्ध तो नहीं था, लेकिन मैंने डी ब्लॉक में रहने वाले हमारे भाई मोहन शर्मा जी को फ़ोन किया कि आप इनसे मिलें और आप इनको वो रोड दिखाएं कि कितनी ख़राब है। मोहन जी ने इससे पहले भी मुझसे कहा था कि जब भी वो आएंगे तो हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उस रोड को दिखाएंगे और बताएंगे कि बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, सामने रोड वास्तव में बहुत ख़राब थी। जब जेई ने देखा कि ये तो रोड मरम्मत योग्य भी नहीं है, यहाँ तो नई रोड बनेगी, मैंने कहा कुछ भी हो आप इसको गड्ढा मुक्त करें। जैसा कि योगी जी का फरमान है कि दीपावली से पहले सारे गड्ढा मुक्त होने हैं, तो उसके अंतर्गत आप इसको कुछ भी करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम रेड जो गिट्टी होती है वो हम बिछवा देते हैं। मैंने कहा आप जो मर्जी करिए, क्योंकि ये रोड चलने लायक भी नहीं है और यहाँ से गुजरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मैं भी वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन मेरी दिक्कत से ज़्यादा ये है कि वहाँ पर जो रोज़ रहते हैं वहाँ पर और निकलते हैं वहाँ पर, उनको ज़्यादा समस्या थी। तो खैर बहरहाल मैंने रात को देखा कि वहाँ पर रोड बनाने वाली मशीनें आ गई। मैंने आश्चर्य व्यक्त किया, मैंने कहा ये तो बात हमारी रेड स्टोन की हुई थी कि इस पर रेड स्टोन डाल देंगे और ये तो रोड बन रही है। तो मुझे मालूम पड़ा ये रोड तो रेड स्टोन के लायक भी नहीं थी, इसको बनाना अति आवश्यक था। खैर जेई साहब जो हैं उन्होंने पेन लिया और उस डी ब्लॉक की रोड जो खस्ता हाल थी उसको पूरा और मैंने जो भी उनको गड्ढे दिखाए थे उस ठेकेदार को दिखाए थे, क्योंकि मेरी उनसे बात नहीं हो पाई थी जेई साहब से, लेकिन मैंने उनको जो गड्ढे दिखाए थे वो भी उन्होंने भर दिए।
आज सुबह मेरे पास जेई साहब का फ़ोन आया कि आप क्या कहना चाहते हैं बताइए, रोड कैसी लगी आपको। मैंने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और मैं आप न्यूआरा निवासियों को भी कहूँगा कि ऐसे जेई जिन्होंने पेन लिया, कम से कम आप उनको धन्यवाद ज़रूर बोलें। मैं उनका नंबर यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग उनको फ़ोन करके इस काबिल काम के लिए, काबिल व्यक्ति द्वारा जो किया गया है उसके लिए एक बार आप धन्यवाद ज़रूर बोलें। और कोई भी काम कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग बड़े बड़े नेताओं के नाम लेके पुकारते हैं कि हमारी उनसे बहुत जान पहचान है, हमारे उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप खुद ही अपने आप में सक्षम है कोई बनाने के लिए। आप सीधे मुख्यमंत्री जी को लिखिए और आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इस राज में आपकी सुनवाई ना हो। कहीं भी कोई भी आपको समस्या है, बिजली पानी किसी चीज़ की समस्या है, आपकी समस्या ज़रूर हल हो गई। मैं एक अपना योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने इतनी जल्दी सुनवाई करके उस रोड जो कि सालों से नहीं बन पा रही थी, वो विदिन 15 डेज़ 15 दिन के अंदर नई बनके तैयार हो गई। आज लोग बहुत खुश हैं और मेरे को भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम हुआ। और इसके लिए मैं अपने ऊपर श्रेय ना लेके केवल और केवल योगी जी को श्रेय दूंगा कि उनके राज में कितना सक्षम काम हो रहा है, निष्पक्ष काम हो रहा है, ईमानदारी से काम हो रहा है। आप एक बार योगी जी से अगर आप और बाकी मैं तो उनको धन्यवाद का पत्र लिखूंगा, और क्योंकि अच्छा काम किया है, जेई साहब ने भी अच्छा काम किया है। ऐसे ही हमें सरकारी मुजाहिदीन चाहिए और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि योगी जी हमेशा जब तक हमें जब तक रहें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी न्यूआरा निवासियों को धन्यवाद। जो टूटी हुई रोड है, आप उसकी स्थिति देखिए कि कितनी खस्ताहाल थी। मैं उसके फ़ोटो आप इसमें देखें और आज कैसी रोड हो गई है आप उसको भी देखें। बस इतना ही। धन्यवाद।